हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपके सामने अब मैंने पेश किया है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों इस सीरीज़ को हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे कि बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। जिसको भी मतलब कभी जिसने कभी आज तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है, और जिसने की भी है कभी तो उसको भी इसमें नए नए फैक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। और ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो पहला है भारत में तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण कैसे हुए, ठीक है। 647 ईसा में सम्राट व हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईसा में, उसके बाद जो भारत था छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का मतलब उसमें बढ़ गया था, ठीक है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय भारत में सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। इस समय काल को इतिहासकारों ने अंधकार युग की संज्ञा दी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फैक्ट कि कौन से काल को इतिहासकारों ने अंधकार युग की संज्ञा दी है, तो ये इनका ही काल है, ठीक है। 712 ईस्वी में अरब के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ, ठीक है। अरबों के आक्रमण के बाद 712 ईस्वी में तो जो भारत था उसमें कई प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ, अलग अलग प्रांत आए, ठीक है। इस प्रकार 300 वर्ष तक भारतीय जो राजनीति थी वो अरबों और तुर्कों के बीच जूझती रही, ठीक है। कभी अरब आए कभी तुर्क लोग आए, तो इस प्रकार जो भारत की जो राजनीति थी वो 300 वर्षों तक इनके बीच जूझती रही। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है भी एग्जाम में कभी कभी कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किन को जाता है, तो वो किन को जाता है, तुर्कों को जाता है। तो ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब है भारत पर प्रथम अरब आक्रमण। तो भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी, ठीक है। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था ताइफ, जो वर्तमान कहाँ है, सऊदी अरब में। उसकी पत्नी का नाम था जुबैदा, ठीक है। इराक के राज्यपाल हैजाज का दामाद, ये किसका दामाद था, इराक के जो राजा थे हैजाज, उनका दामाद था, ठीक है। इनके आक्रमण को गजवाए हिंद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि किसके आक्रमण को गजवाए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और देखो चचनामा पुस्तक में कासिम के आक्रमण का पता चलता है। ये आपके लिए एक फैक्ट और बना यहाँ से कि जो चचनामा बुक है उसमें इसके आक्रमण का पता चलता है, ठीक। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये बनता है, इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर वसूला था। तो सबसे पहले भारत में जो जजिया कर था वो इसी ने वसूला था। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी, जो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे आगे, उनने भी जजिया कर अपनाया था, मतलब उनने भी शुरू किया था, ठीक है, भारत में। अब इसके आक्रमण में देखो क्या हुआ था। जो आक्रमण था सिंध के ब्राह्मण दाहिर सेन के खिलाफ, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किसके बाद किया था इसने, सबसे पहले इसने आक्रमण किया था सिंध के ब्राह्मण दाहिर सेन के खिलाफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसने आक्रमण जो किया था सिंध के ब्राह्मण दाहिर सेन के खिलाफ। यह भारत पर प्रथम सफल आक्रमण था। तो बोला जाता है कि क्वेश्चन बोलता है कि भारत पर इसका प्रथम सफल आक्रमण कौन सा था, तो कौन सा, सिंध पे, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किस पे था इसका, सिंध पे, और किसके खिलाफ, ब्राह्मण दाहिर सेन के खिलाफ। वो कहाँ का ब्राह्मण था, सिंध का, ठीक है। यह भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण था। तो बोला जाता है कि एक क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में आपकी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो फ्रेंड अब है सुबुक्तगीन। अब देखो सुबुक्तगीन कौन था, गजनी साम्राज्य व यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का दास था, ठीक है। ये कौन था, गजनी साम्राज्य व यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का दास था, ठीक हो गया। 1986 ई में प्रथम तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। ये कौन था, प्रथम तुर्क था जिसने जो हिंदू शाही शासक थे कौन, जयपाल, उनको इसने हराया था, ठीक है, आपको याद रखना। और ये कौन था, मोहम्मद गजनवी के पिता, ठीक। अब देखो अब कौन है, मोहम्मद गजनवी का टाइम पीरियड क्या है,
998 से लेके 1030 तक। पिता कौन थे इसके? सुबुक्तगीन, वही, ठीक है। इसके पिता। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे कौन? मोहम्मद गजनवी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान देना। कौन था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक? अब देखो इसकी उपाधि क्या क्या थी। इसकी उपाधि थी बुद्ध व मूर्ति भंजक। अभी मूर्ति भंजक क्या होता है? हिंदू मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मूर्ति भंजक और बुद्ध, ठीक है, क्योंकि ये मूर्ति भंजक पड़ा था इसका नाम हिंदू मूर्तियों को तोड़ने के लिए। और वंश क्या था इसका? वंश था यामिनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इसका वंश क्या है करके। ये आपको कहीं पे किताबों में नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? यामिनी वंश का है, ठीक है। मैंने कहा था आपको कुछ नया दिखने को जरूर मिलेगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी भी है, ठीक है। तो अब इसके आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? भारत में इसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला तो इसका वो उद्देश्य था धन लूटना, ठीक। वो मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। जो सेंट्रल एशिया थी वहाँ पे इसमें क्या करना था? इसने एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापना करना था इसको। इसका जो उद्देश्य था, एक तो धन लूटना और दूसरा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। यही इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। इसने, अब देखो, इसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार बहुत बहुत होता है भाई। 17 बार इसने क्या करा था? हमारे भारत को लूटा था इसने। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, तो वो कौन था? मोहम्मद गजनवी, ठीक। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। अब है गुजरात अभियान 1025 से लेके 26 तक। काठियावाड़ प्रांत प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, शिव मंदिर को लूटा इसने, ठीक है। काठियावाड़ प्रांत के जो प्रसिद्ध सोमनाथ का शिव मंदिर है उसको इसने लूटा, ठीक है। उस समय यहाँ का शासक कौन था? चालुक्य भीम प्रथम। उस समय शासक कौन था वहाँ का? चालुक्य भीम प्रथम, ठीक है। यह गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण माना जाता है वो कौन सा था? गुजरात अभियान ही था, ठीक है। अब देखो 1027 ईस्वी। अब इसने क्या किया था? इसमें पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों के विरुद्ध, जो इसका ये युद्ध था, ये किसके खिलाफ था? जो पश्चिम के जो सिंध थे, पश्चिम उत्तर के, उन सिंध के जाटों के विरुद्ध था। सिंध के जाटों के विरुद्ध कौन सा था? 1027 वाला अभियान इसका। अब देखो इसके दरबारी कवि कौन कौन थे। अब दरबारी कवि कौन थे इसके? फिरदौसी। फिरदौसी कौन था? फारसी कवि था, जिसे पूर्व का होमर भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट। इसका उपनाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पूर्व का होमर भी बोलते हैं। पुस्तक क्या थी इसकी? सहनामा। सहनामा इसकी क्या थी? पुस्तक। दूसरा कवि कौन था इसके दरबार में? उतबी, जिसने किसकी रचना की थी? किताबुल यामिनी, ठीक है। और तीसरा था इसमें बैहाकी। बैहाकी, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीज़े सुख्तगीन, ठीक है। और चौथा था अलबरूनी, बहुत फेमस। उतबी और अलबरूनी बहुत फेमस है, फिरदौसी भी, ठीक। अलबरूनी ने क्या लिखी थी? किताबुल हिंद। अभी किताबुल हिंद क्या बताती है? यह गजनवी के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। गजनी का प्रथम आक्रमण सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर था, ठीक है। जो गजनी का प्रथम आक्रमण था वो कहाँ था? सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर था, ठीक है। अब दूसरा देखो, वहिंद का प्रथम युद्ध 1001 ई पेशावर के निकट हिंदू शासक जयपाल को हराया था इसने। तो वहिंद के प्रथम युद्ध में इसने किसको हराया था? हिंदू शासक जयपाल को हराया था। कहाँ पे? पेशावर में, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण
1006 ई मुल्तान विजय बेहरा के निकट हिंदू शाही आनंदपाल को हराया था इसने। जो इसका ये महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, कौन सा माना जाता है? मुल्तान विजय। ये कहाँ है? मुल्तान बेहरा के निकट, ठीक है। और कब हुआ था? 1006 में ईस्वी में, ठीक है। इसमें इसने किसको हराया था? इसने हराया था हिंदू शाही आनंदपाल को हराया था इसने, ठीक। अब देखो चौथे पॉइंट की तरफ। वहिंद का द्वितीय युद्ध 1009 ई हिंदू शाही शासक आनंदपाल को निर्णायक पराजय दी थी इसने इसमें, ठीक है। वहिंद के द्वितीय युद्ध में इसने जो हिंदू शाही शासक आनंदपाल था, इसमें इसकी क्या हुई थी? निर्णायक पराजय हुई थी। इसमें ये पूरी तरह से हार गया था। किससे? महमूद गजनवी से, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। 1018 में क्या हुआ था? 1018 में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को हराया था इसने, ठीक है। और 1019 में क्या हुआ था? हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को हराया था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गजनवी द्वारा जारी सिक्कों के एक ओर अरबी तथा दूसरी ओर संस्कृत भाषा उत्कीर्ण थी। मतलब इसने अपने सिक्के जारी किए थे। एक तरफ तो इसने क्या किए थे? अरबी छपाई थी, और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा उत्कीर्ण की थी, मतलब दूसरी तरफ संस्कृत छपाई थी, ठीक है। मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, अब ये कौन था? इसका उपनाम था सिहाबुद्दीन, ठीक, या मोहम्मद बिन साय। इसके दो उपनाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक पहला क्या है? सिहाबुद्दीन, दूसरा है मोहम्मद बिन साय, ठीक है। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौर कबीले का उद्भव हुआ था। जब अफगानिस्तान में गजनी वंश का पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था? गौर कबीले का उद्भव हुआ था। और कभी कभी इसका वंशज भी पूछ लेते हैं। तो इसका वंश क्या था? संसबानी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका वंश क्या था? संसबानी। अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं इसके वंश क्या है करके, ठीक है। चौथा है, गौरी भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गौरी था, इसको मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। भारत में तुर्क राज का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अब है गौरी के 5 आक्रमण भारत पर। इसने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। अब देखो कौन कौन से किए थे। प्रथम आक्रमण 1175 का मुल्तान पर किया था इसने, ठीक है। और राजा कौन था वहाँ का? राजा मूलराज के साथ। सबसे पहले कौन सी विजय की थी इसने? मुल्तान विजय की थी, ठीक है। 1175 डेट आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जब मुल्तान विजय था उसमें उसके राजा कौन थे? मूलराज। और डेट क्या थी? 1175। ये इसका प्रथम आक्रमण था जिसमें ये जीत चुका था, ठीक है। अब दूसरा आक्रमण था माउंट आबू पर, ठीक है। दूसरा आक्रमण था माउंट आबू पर। राजा कौन थे? राजा भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय को इसने क्या करा? 1178 में हरा दिया था इसने। तीसरा आक्रमण था तराइन का प्रथम युद्ध, जो पृथ्वीराज के साथ 1191 में था इसके साथ, ठीक है। और जिसमें ये हार गया था, पृथ्वीराज ने इसको हरा दिया था इसमें। चौथा आक्रमण था 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं जिसको हम 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। ये भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही था, लेकिन इसमें ये जीत चुका था। इसमें पृथ्वीराज को इसने डिफीट कर दिया था, ठीक है। अब पांचवा आक्रमण 1194 का चंदावर, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके साथ था? जयचंद के साथ, जिसमें ये जीत चुका था। तो ये थे इसके प्रमुख 5 आक्रमण भारत पर। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाता है कहीं ना कहीं। कभी या तो कभी इसकी डेट पूछ लेता है, या तो बोलता है कि उस समय राजा कौन था, ठीक है। ये पूछा जाता है। और या फिर ये हारा था या जीता था उस समय, ठीक। अब एक इम्पोर्टेंट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया इसने। किसके द्वारा? सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा। इसने जो बिहार में हमारे उस टाइम की जो हमारे विश्वविद्यालय था, इसने उसको ध्वस्त कराया था। किसके कहने और किसको भेजा था इसने? सेनापति बख्तियार खिलजी को वहाँ भेजा था इसको ध्वस्त कराने के लिए।
और इसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर छपाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर छपाई थी, तो वो यही था गौरी। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब है गौरी के आक्रमणों के परिणाम। अब इसके आक्रमणों के परिणाम क्या क्या हुए थे। सबसे पहले क्या हुआ, देखो, इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1206 में। कैसे, वापस गौर लौटते समय, इसकी राजधानी क्या थी, गौर, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान पर डाकुओं के हमले में यह मारा गया था। डाकुओं ने हमला कर दिया था, जिस वजह से यह मारा गया। कब, 1206 में, दमयक नामक स्थान पर। ये तो नहीं है, दूसरा देखो, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। कब, इसके आक्रमण के परिणाम से क्या हुआ था, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। और तीसरा है, जो प्रशासन की इकाई थी यहाँ की, तो वो क्या हो गई थी, फारसी में हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रशासन की इकाई थी वो फारसी हो गई थी, ठीक है। अब देखो, जब मोहम्मद हबीन थे, उन्होंने इसे क्या दी थी, नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। नगरीय क्रांति की संज्ञा इसको किसने दी थी, मोहम्मद हबीन ने। ये पीसीएस लेवल के सवालों में पूछे जाते हैं कभी कभी कि नगरीय क्रांति की संज्ञा इसको किसने दी थी, तो दी थी मोहम्मद हबीन ने। गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत थे कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ इसी टाइम से हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ जो हुआ था इसी टाइम से हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।